वहीं प्रत्युषा उसको फिर से बताती है। बात कुछ ऐसी कि विपिन अभी यहाँ पर उनको खुद इस एग्जाम को देना होगा। आप एक टीचर हैं, आपका काम खत्म हो चुका है। अब असली काम यहाँ पर उनका खुद का है कि विक्रम यहाँ पर क्या करते हैं। अब उन्हें अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि अभी वहाँ पर उनकी एक परीक्षा चल रही है और वह एक भ्रम है। यानी कि जो जो अभी इमेज अंदर गई थी ना, वह अभी उनके अंदर एक परीक्षा लेती जा रही है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर ये जो मास्टर शेख है ना, उनकी ये पूरी की पूरी एनर्जी और जो उनका पूरी की पूरी चीजें थी ना, जिनके बारे में उन्होंने सीखा था आज तक, वो सारा ज्ञान अभी इनको अंदर एब्जॉर्ब करना है। यानी कि उसको आत्मसात करने के बाद में वो कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, माना कि वो उसके ज्ञान को पूरा नहीं ले सकते, लेकिन उसके अंदर जो युद्ध टेक्निक्स है, जिसके अंदर अलग अलग मार्शल आर्ट टेक्निक्स है, उन सभी को उनको आत्मसात करना होगा, जिसके बाद में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो टेरा किलिंग जानवर था, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि उसके एक खून की बूंद डालो अंदर, तो वो यहाँ पर स्वयं मास्टर शेख के द्वारा पाला गया था और वह यहाँ पर इस प्राचीन मंदिर का एक हिस्सा बन चुका था। और यहाँ पर उसकी जो खून की बूंद थी ना, वह इसके काम में आने वाली थी। अब आप है ना आराम से बैठ जाइए, आपको जो करना था वह आप कर चुके हैं। वहाँ पर प्रत्युषा उससे कहती है, लेकिन वहाँ पर जो विपिन था ना, उसकी तो पहले से हालत खराब हो चुकी थी। अपने स्टूडेंट की ऐसी हालत देखने के बाद में पता नहीं, ये प्रत्युषा पता नहीं मेरे से भी ज्यादा खतरनाक निकली है ये तो। आखिरकार मैं क्या होगा जब ये इनकी मेरी शादी होगी और हमारा बच्चा होगा। उसके बाद में तो यहाँ पर वो बच्चा तो पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। इनके पास में भी पता नहीं कौन कौन से आइडिया आ चुके हैं। अब पता चला ना, तेरे से बड़े बड़े यहाँ पर माया का लाल बैठे हुए हैं, इसी वजह ज्यादा उड़ा मत कर विपिन। लेकिन विपिन यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला था। विपिन अभी तक भी यहाँ पर तैयार बैठा हुआ था कि कब यहाँ पर कुछ हो और वो यहाँ पर उस चीज को संभाल ले। उसे छोड़ दो। अगले पल यहाँ पर जो तने था ना, वह चिल्लाते हुए कहता है और कहता है कि उसको बाहर निकालो। और अगले पल यहाँ पर वह जल्दी से अपने हाथ के अंदर तलवार ले आता है। उसको तलवार पकड़ते ही ना, पता नहीं अचानक से हवाएं पूरी तरह से चेंज होने लगती है। वह छोटा तो था, लेकिन यहाँ पर जो वह पावर को यूज कर रहा था ना, वह वास्तव में बहुत ज्यादा भयावह थी। और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पर दो दो तलवार सार को सीखा हुआ हो। वहीं अब वो जल्दी से विक्रम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं वह तो ठहरा विपिन यहाँ पर सीधा अपने भाले का यूज करता है और आगे तरफ उछालता है। अगले पल वो भाला सीधा उस तलवार की तरफ जाकर डैंग से लगता है और उसके साथ में जो विपिन था वह टेलीपोर्ट होते हुए सीधा विक्रम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आखिरकार कौन होगा, कौन माइका लाल है जो उसकी स्टूडेंट को उसी की आंखों के सामने चोट पहुंचा सके। उसके साथ में अब जो तने और जो विपिन था, वो दोनों अपने सामने आमने सामने खड़े हो चुके थे। दूसरी तरफ तो यहाँ पर तने अपने हाथ के अंदर दो तलवारें पकड़े हुए था। एक तो थी यहाँ पर वाटर एलिमेंट की और एक थी फायर एलिमेंट की। और इसके साथ में सीखा जा सकता है कि हाँ, वास्तव में उसने फायर और वाटर एलिमेंट को यहाँ पर सीखा हुआ है। वह बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसके अंदर से दो एनर्जी बाहर निकलती हुई महसूस हो रही थी। अगले पल वो अपनी तलवार को झटका देता है और अगले पल यहाँ पर दो स्पिरिट टाइगर्स बाहर निकलकर आ जाते हैं, वाटर एंड फायर टाइप। उन दोनों को वो मर्ज करता है और उसके साथ में ही वह विपिन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन विपिन भी ठहरा। विपिन वो भी अपने भाले को पकड़ता है और एक बार घुमाता है और उस तरफ बढ़ जाता है। और अगले पल डैंग बैंग बैंग ऐसी जोरदार आवाजें सुनाई देने लगती है। उनकी वो जो पावर थी ना, वह बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा। वास्तव में अगर यहाँ पर कोई सामने वाला बंदा आ जाता ना दूसरा, तो उसकी यहाँ पर हालत खस्ता हो जाती। विपिन चाहे से ग्रेट सन स्टेज 2 के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो पावर थी ना, ग्रेट सन स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुकी थी। वास्तव में यहाँ पर ग्रेट सन स्टेज 4 का कोई लड़ाकू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या ही कर लेगा, उसका उखाड़ सकता था कुछ। वहीं दूसरी तरफ उनकी उस एक एक टकरार के साथ में वहां पर बहुत सारी दरारें बनना शुरू हो गई थी। वह सभी दरारें ये बता रही थी कि कभी भी किसी भी पल ये पूरी की पूरी जगह यहाँ पर उड़ जाएगी। वहां पर जो तने था वो कहता है, यह आपने क्या किया है? आखिरकार क्या आपको पता है कि अगर ये स्टेज यहाँ से गायब हो गया तो उसके साथ में यहाँ पर हम लोग कहीं भी फंस सकते हैं। वहां पर वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम लोग ये जानते थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे ही स्टूडेंट को इस जाल के अंदर फंसाने की हिम्मत कर दी? विपिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि उन्हें कुछ महसूस होने लगता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि उनके बीच में कुछ अवरोध आ रहा हो और उनकी एनर्जी को वहीं पर रोक रहा हो। उसके साथ में दोनों यहाँ पर अपने दूर से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। विपिन जल्दी से स्वर्ग की एनर्जी का यूज करता है और अपने आप को हील करने लगता है। उसके साथ में विक्रम को देखने लगता है। उसके साथ में यहाँ पर फिर ग्रेट संत स्टेज 1, ग्रेट संत स्टेज 2, ग्रेट संत स्टेज 3, ग्रेट संत स्टेज 4
ऐसे करते करते जो विक्रम था ना, उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी एनर्जी ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अब वह ग्रेट संत स्टेज 4 के उन्नत चरण को भी पार करने के लिए तैयार बैठी हो। वहाँ पर उसकी आंखें पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। विपिन उसी चीज को देख रहा होता है। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी भी प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुकेगा। वास्तव में क्या ये अभी प्राचीन संत जानने वाला है? विपिन यहाँ पर गहरी निगाहें और खुशी के साथ में उसको देख रहा होता है। तो वही प्रत्युषा कहती है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। उसके बाद में ही वहाँ पर वह कोई पहुंच सकता, और एनर्जी के बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, एनर्जी और ये सभी चीजें, अरे ये सभी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आपको पहले कहना चाहिए था ना, मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ में जो विपिन था ना, जल्दी से अपने हाथ के अंदर से एक बोतल बाहर निकालता है और सीधा उसको विक्रम की तरफ भेज देता है। और अगले पर वहां जैसे वो जाती है ना, तो उसके ऊपर से कैप थी वो हटती है और खून की कुछ बूंदे उसके अंदर चली जाती है। वो बोतल पूरी तरह से खाली हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि उस समय जब यहाँ पर विपिन प्राचीन संत के साथ में लड़ रहा था ना, तो उसी वक्त उसने उसके अंदर से बहुत सारा खून बाहर निकाल लिया था। उसके बाद में जो विपिन था ना, वो फिर अपने पास में से वो पेंटिंग बाहर निकाल लेता है जो उसको वहां पर शैन कबीले के साथ में गया था तब मिली थी। विपिन यहाँ पर अपने स्टूडेंट को पीछे बिल्कुल भी नहीं रखना चाह रहा था। वास्तव में वह सोच रहा था कि अगर अभी उसका स्टूडेंट यहाँ पर पार कर जाता है ना, तो उससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होने वाली, चाहे से उसके लिए सब कुछ उसको दाव पे क्यों न लगाना पड़ जाए। जैसा विपिन ऐसा करता है ना कि अगले पल यहाँ पर जो प्राचीन पेंटिंग थी उसके अंदर से भी एनर्जी बाहर निकलती है, और उसके बाद में जो विक्रम था उसकी एनर्जी और ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। अगले पल यहाँ पर उसकी एनर्जी इस तरह से आगे बढ़ती है कि ऊपर काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं, और वह अब यहाँ पर स्वर्ग की परीक्षा देने के लिए तैयार हो चुका था। यानी कि अब वह यहाँ पर बिजली और आग दोनों की परीक्षा को एक साथ देने के लिए तैयार हो चुका था। ये क्या ये परीक्षा दे रहा है? वहीं दूसरी तरफ तने की पूरी तरह से फटकर चार हो गई थी जब उसने यहाँ पर विक्रम को देखा। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह यहाँ पर अभी परीक्षा के बीच में जाकर उसको परेशान करने लगे, कि वो भी जानता था कि यहाँ पर जो बिजली और जो आग है ना, उसके सामने वो बिल्कुल भी नहीं टेक सकता था। वो वहां से पीछे की तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे यहाँ पर उस सभी तड़कों के साथ में, बिजली और आग के साथ में, यहाँ पर जो विक्रम था ना, उसका शरीर धीरे धीरे अब अंदर की तरफ दबोचना शुरू हो जाता है, और जल्द ही वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह से उसने स्टार्ट किया था। यानी कि अभी उसका लेवल यहाँ पर सेम उसी तरह से हो चुका था, और उसका लेवल नहीं, उसका बॉडी का साइज वैसा हो चुका था। लेवल तो यहाँ पर अभी उसका प्राचीन संत के ऊपर जाने वाला था। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से जो विक्रम था ना, उसकी एनर्जी दबना शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा है? अचानक से विपिन पूरी तरह से भौचक्का रह चुका था। तो वही प्रत्युषा बताती है, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसी वजह से शायद अभी एनर्जी खत्म हो रही है, और धीरे धीरे यहाँ पर उनकी वह साधना भी कम होती जा रही है। शायद वो अभी यहाँ पर उसके ऊपर ना पहुंच पाए, और वैसा ही यहाँ पर होता है। वहाँ पर विपिन देख पाता है कि अगले ही बार यहाँ पर जो एग्जाम अभी उसके ऊपर आया था ना, वह फिर से गायब होने लगता है। ये क्या, यहाँ पर बस थोड़ा और था। आखिरकार किसी के पास में एनर्जी है जो मैं अपने स्टूडेंट को वहाँ पर दे सकता हूँ। हाँ, विपिन के पास में थी, लेकिन वो इस जगह पर यहाँ पर अभी बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली थी। प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ने जो वाली थी। अगले पल वो बादल भी वहाँ से गायब हो ही जाते हैं। ये क्या है? अब तो यहाँ पर और ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई है। अगली बार यहाँ पर जब वह एग्जाम देगा ना, तो उसके साथ में उसकी तो और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक बार एग्जाम देना वो ठीक था, और प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर उसने बादलों को पूरी तरह से वापस भगा दिया था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर अगली बार जब वह इस एग्जाम को देगा ना, तो उसके साथ में उसकी एग्जाम की कठिनाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद में तो यहाँ पर पता नहीं क्या होगा, कैसे वह यहाँ पर इस परीक्षा को पार कर पाएगा। है भगवान, यहाँ पर सारी मेहनत खराब हो गई। मुझे लगा था कि आज विक्रम यहाँ पर अपना लेवल अप कर लेगा, लेकिन ये नालायक बच्चा आखिरकार क्या चाहता है मेरे से? कम से कम अपने टीचर का नाक तो बचा लेता, फिर तो मेरे को थोड़ा बहुत सुकून मिलता कि हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है जो प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुका था। विपिन बेचारा राहत का मारा आखिरकार क्या ही कर सकता था। उसने पाले हुए भी तो कुछ स्टूडेंट थे ना। देखते हैं गाइस अब क्या होता है। क्या विक्रम अपने लेवल को फिर से अचीव करने में कामयाब हो पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से विक्रम का जो लेवल है वो आगे नहीं बढ़ पाया है? उसका पता तो आगे आने वाले हमें एपिसोड्स के अंदर ही चलने वाला है, क्योंकि ये वाला एपिसोड है ना गाइस, मैं यहीं पर ही खत्म करने जा रहा हूँ बिना किसी सस्पेंस के। सस्पेंस तो हमें पसंद ही नहीं है, क्योंकि सस्पेंस लाएंगे ना तो बंदे सस्पेंस के मारे मर जाएंगे। इसी वजह से चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।